स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। सड़े गले सिस्टम को सुधारने के लिए जब कोई सड़क पर उतरता है, जब कोई सरकार दिल से लग जाती है, तो जंग लगे जमहूरियत की सफाई नामुमकिन नहीं रह जाती। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी नए युग के अग्निपथ पर चलने की शपथ ली। चेहरे पर आत्मविश्वास था, दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति और यूपी को बदलने का मादा रखने वाले एक मुख्यमंत्री की कसम। ये वही योगी हैं जो बदहाल यूपी की सूरत बदलने के लिए आधी आधी रात तक काम करते हैं, बिना हिचकिचाहट बड़े फैसले लेते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार, घूसखोरी और लाल फीताशाही के दलदल में फंसे यूपी को साफ सुथरा बनाने के लिए आज योगी की वो 7 शपथ आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं शपथ से बदलेगी यूपी की तस्वीर और आवाम की तकदीर। लाल बत्ती और हूटर की संस्कृति देश के अंदर बंद हो, बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। पैसे के नकदी लेन देन बंद कर दीजिए। ये उत्तर प्रदेश की वो सूरत है जिसे बदलने की शपथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। सीएम ने कसम खाई है कि वो बदल देंगे उत्तर प्रदेश का चेहरा। बिजली से लेकर वीआईपी कल्चर तक, खस्ताहाल सड़कों से लेकर बदहाल स्कूल तक, सब कुछ बदल जाएगा। क्या है सीएम योगी की वो 7 शपथ जिनसे वो बदल कर रख देंगे यूपी के 22 करोड़ लोगों की जिंदगी? एक कर्म योगी की प्रतिज्ञा कैसे यूपी को बनाएगी उत्तम प्रदेश? कैसे सीएम की शपथ से 1 साल में रोशन हो जाएगा यूपी का हर घर? योगी की शपथ से कैसे चमक जाएंगी सूबे की सड़कें? यूपी को विकास की रोड पर कैसे दौड़ाएंगे योगी आदित्यनाथ? ये सब आपको आज तफसील से बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे क्या है योगी की शपथ और उत्तर प्रदेश के विकास का आपस में कनेक्शन। लेकिन पहले मुख्यमंत्री की कुछ शपथ का ट्रेलर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा वीवीआईपी का रुतबा। सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है। 24 घंटे मिलेगी बिजली, लेकिन देना होगा सरकार का साथ। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। चमक जाएंगी यूपी की सड़कें, टूट जाएगा मिथक। लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश की सीमा का मतलब होता है कि जहां से सड़कें गड्ढे में बदल जाए और जहां शाम होते ही अंधेरा जहां से शुरू हो जाए वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है। हम लोग इस मिथक को तोड़ रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन से करप्शन पर लगेगी लगाम, खत्म होगा करप्शन। नकदी लेन देन नहीं होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन हमारा होगा। और जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपसे घूस मांगना बंद कर देंगे। अब सूबे का हर बच्चा जाएगा स्कूल, सबको मिलेगा मौका। गांव में कोई बच्चा ऐसा न रहे कि जो विद्यालय न जाता हो। जो गांव इन सभी मानकों पर खरा उतरेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उन पंचायतों को सम्मानित करेगी, उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित करने का कार्य करेगी। स्वच्छता मिशन से खत्म होंगी बीमारियां। हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए, हर ग्राम पंचायत इसके प्रति जागरूक हो जाए, तो ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। 1 साल में स्मार्ट बन जाएंगे उत्तर प्रदेश के गांव। तो भीम ऐप के साथ कैसे हम जुड़ेंगे, कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने कार्यों की जानकारी दे सकते हैं या शासन की योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, कैसे हम तमाम अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने गांवों को जोड़ करके वास्तव में स्मार्ट गांव की उस परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। जी हां, इन्हीं शपथ के साथ उत्तर प्रदेश की तकदीर की नई इबारत लिखने निकल पड़े हैं योगी आदित्यनाथ।
उन्हें यकीन है कि सिर्फ चंद महीनों में उन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसका एहसास उत्तर प्रदेश की जनता को हो जाएगा। योगी पहले भी साबित कर चुके हैं कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करने का मादा रखते हैं। सबूत के तौर पर सत्ता संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिसने मंचलों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अवैध बूचड़खानों पर ताले लटक चुके हैं। अब सड़क पर नजर नहीं आते शराबजादे। शायद यही वजह है कि योगी से बेहतर कल की उम्मीद लगाए करोड़ों लोगों को भरोसा है कि अब सीएम योगी ने जो शपथ उठाई है उसे भी वो अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश को बदलने की शपथ ले चुके योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी शपथ है सुबह से वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करना। फिर चाहे वो गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती लगाकर चलने का रुतबा हो या सपा सरकार में वीआईपी जिलों को ज्यादा घंटे बिजली देने का मामला, सब कुछ बदलने की योगी शपथ ले चुके हैं। लाल बत्ती हटाने के आदेश तो पहले जारी हो चुके हैं और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी सरकार हर जिले को बराबर बिजली सप्लाई करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तस्वीर थी सत्ता की हनक की। ये नुमाइश थी उस वीआईपी सोच की जिसे अपना स्वयंसिद्ध अधिकार समझकर यूपी की सड़कों पर आम आदमी का मखौल उड़ाया करते थे माननीय। चमचमाती लाल बत्ती और हूटर के कर्कश शोर के साथ सड़कों पर यूं निकलता था मंत्री, सांसदों और अफसरों का काफिला, लेकिन योगी ने एक झटके में सबकी बत्ती बुझा दी। आपने देखा होगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, लाल बत्ती और हूटर की संस्कृति देश के अंदर बंद हो। इसके लिए उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि कोई भी वीआईपी के नाम पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के वाहनों से उतरे, सभी केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों से उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से लाल बत्ती और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया था। सबके पास 1 मई से पहले तक का मौका था, लेकिन यूपी में योगी ने किसी को वक्त ही नहीं दिया। आधी रात में आदेश जारी कर लाल बत्ती की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी। यूपी में बिजली चोरी पर नकेल कसने को लेकर योगी ने की है एक ऐसी प्रतिज्ञा जो कटियाबाजों को कालकोठरी के अंदर पहुंचा सकती है। योगी 2018 तक घर घर में 24 घंटे बिजली पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि कहीं चोरी नहीं होनी चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा, और सहयोग हम यही चाहेंगे कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे अब जब हम लोग देखेंगे कि चोरी नहीं हो रही है, लोगों ने मीटर लगा लिए हैं, कनेक्शन उन्होंने ले लिए हैं। बिजली चोरी के खिलाफ योगी की इस कसम के पीछे क्या है? योगी को यह क्यों कहना पड़ा कि अगर बिजली की चोरी होती रही तो 24 घंटे यूपी को रोशन रखना आसान नहीं होगा? समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। इंडिया टीवी ने यूपी के बिजली चोरों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया था। मथुरा, कानपुर, लखनऊ, गाजीपुर, इटावा, यूपी में शहर शहर कटियाबाज हमारे कैमरे में कैद हुए थे। कैमरे में कैद ये वो बिजली चोर हैं जो सीएम योगी के 24 घंटे बिजली सप्लाई के सपने को पलीता लगा रहे थे। यूपी के 15 शहरों में हमारे रिपोर्टर्स ने बिजली चोरी पर बड़ी पड़ताल की। ये तस्वीर कृष्ण की नगरी मथुरा की है।
देखिए कैसे मथुरा के कटियाबाज योगी के सपने को सच होने से पहले ही तोड़ने में लगे हैं। कॉमर्शियल कनेक्शन है, सारा काम कॉमर्शियल कर रहा हूँ। ये जो काम चल रहा है आपका मोटर और इंडस्ट्रियल में आएगी आपकी। घरेलू कनेक्शन लेकिन काम कमर्शियल, यानी घर के अंदर हैवी मोटर चल रही थी। ऑपरेशन पावर हाउस के तहत ऐसी कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। ये केबल जो पड़ी हुई है किसने हटाई यहाँ से? इस केबल को पहले हटाओ, पूरा बाहर करो, इसको निकालो पीछे से। ऑपरेशन पावर हाउस के तहत इंडिया टीवी की टीम बिजली विभाग के छापामार दस्ते के साथ अलग अलग शहरों में पहुंची। हर जगह वही तस्वीर दिखी जिसका जिक्र योगी कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही थी। लखनऊ में जब बिजली विभाग की टीम सड़कों पर उतरी तो हर तरफ हड़कंप दिखा। एक तो बिजली चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जो बड़े बकायेदार थे वो अफसरों के साथ मारपीट करने पर भी उतारू दिखे। सीढ़ी हटाइए यहाँ से। देखो भैया, जब हम जमा नहीं सीढ़ी हटाइए, जब होगा तब जमा हो जाएगा। जब होगा जमा हो जाएगा, सीढ़ी हटा लीजिए। जब होगा जमा हो जाएगा। नहीं जोड़ने वाली बात नहीं है। अभी इसको फिलहाल हटाइए, इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए। योगी को पता है यूपी जैसे राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई आसान नहीं, लेकिन योगी की शपथ के आगे कोई काम नामुमकिन नहीं। योगी ने अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले उन जिलों पर हंटर चलाया जिन्हें पिछली सरकार में वीआईपी स्टेटस हासिल था। वीआईपी की संस्कृति को जो अब तक कुछ चुने हुए जिलों तक सीमित थी, उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी। बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? योगी का ये चाबुक सबसे पहले इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ पर चला। यूपी के बाकी 71 जिलों में कहीं बिजली रहे या ना रहे, मुलायम के कुनबे के असर वाले जिलों में 24 घंटे नॉन स्टॉप सप्लाई होती थी। योगी ने अब शपथ ली है कि जिला कोई भी हो, पावर सप्लाई में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है। और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। हम लोगों ने 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। योगी ने 2018 में सबको 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। योगी ने डेडलाइन तय कर दी है। अफसरों के सामने चुनौती इस बात की है कि तय समय सीमा में सीएम का वादा पूरा हो जाए। पूरे देश की तरह ही भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के लिए भी बड़ा मुद्दा है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे पिछली सरकारों में अफसरों और नेताओं ने मिलकर खूब लूट खसोट की है। अब योगी ने शपथ ली है कि वो करप्शन को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। खुद छापेमारी कर रहे हैं, उनके मंत्री धावा बोल रहे हैं, और आज उन्होंने अपील की कि अगर करप्शन को खत्म करना है तो कैशलेस ट्रांजैक्शन पर आना होगा। योगी ने कैशलेस का कृष्ण कनेक्शन भी समझाया। हाथों में कलम कागज, आसपास सूबे के बड़े अफसरों का जमावड़ा और सवाल जवाब। सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने करप्शन के खिलाफ अपने सख्त इरादे उस वक्त जाहिर कर दिए थे जब वो गोमती रिवर फ्रंट पर पहुंच गए थे छानबीन के लिए। अखिलेश सरकार के दौर में बने करोड़ों के इस प्रोजेक्ट में घोटाले की खबरें आती रही थी, लिहाजा योगी ने खुद यहां पहुंचकर अफसरों को तलब किया था। एक तरफ योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है, तो दूसरी तरफ उनके मंत्री भी उन सरकारी दफ्तरों पर छापे मार रहे हैं जो काली कमाई का सबसे बड़ा अड्डा माने जाते हैं। कुछ ही दिन पहले योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बलिया जिले के आरटीओ दफ्तर में छापा मारा था। आरटीओ भाई, आपके खुद आरटीओ तक नहीं है। आरटीओ तो ऑफिस से नदारद मिले थे,
और कर्मचारी खुलेआम फॉर्म्स की कालाबाजारी करके मोटी रकम कमा रहे थे। कहाँ आरटीओ साहब? देखिए आपके नसीम बाबू बिना एप्लीकेशन के गायब हैं। घर शादी करेंगे। मैं आया था मैंने पूछा कि एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन, अगर घर शादी है तो एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए ना, कि आज मुझे छुट्टी चाहिए। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाकिफ हैं कि कैसे कुछ विभाग दलाली का अड्डा बन चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर करारा वार करने की शपथ ली है। योगी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लेन देन कैशलेस में किया जाए ताकि रिश्वतखोरी पर लगाम लग सके और जो ऐसा करे उस पर शिकंजा कसने में आसानी रहेगी। नकदी लेन देन नहीं होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन हमारा होगा। और जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपसे घूस मांगना बंद कर देंगे। कैशलेस की वकालत करते हुए सीएम योगी ने कैशलेस का भगवान श्री कृष्ण कनेक्शन तक समझा दिया। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं तो इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा। लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, इधर पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। खस्ता हाल, टूटी फूटी, जगह जगह गड्ढे, कुछ ऐसी ही पहचान है उत्तर प्रदेश की सड़कों की। शहर चाहे कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, हर तरफ सड़क का बुरा हाल है। लेकिन अब सीएम योगी कसम खा चुके हैं कि अगले 2 महीनों के अंदर वो पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों की शक्ल बदल कर रख देंगे। और ये सिर्फ दावा नहीं है, काम भी शुरू हो चुका है। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वह गन्ना की विभाग की हो, चाहे वह मंडी समिति की हो, चाहे वह आकाश विकास परिषद की हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की हो, जिस भी विभाग की हो, वे लोग सभी विभाग 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। जी हां, 15 जून ही वो डेडलाइन है जिस तारीख तक सीएम ने अफसरों को सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के ऑर्डर दिए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफसरशाही को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो 7 शपथ ली हैं, उनमें ज्यादातर उन बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हैं जिससे सूबे की जनता पिछले कई सालों से जूझ रही है। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, साफ सफाई की बात हो। योगी ने शपथ ली है कि अब न तो उत्तर प्रदेश में कोई प्यासा रहेगा। योगी ने कहा कि अगर बीमारियों से बचना है तो हर किसी को स्वच्छता की शपथ भी लेनी होगी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब योगी आदित्यनाथ सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के दौरे पर गए थे। योगी ने झांसी के एक गांव में जाकर तालाब की पड़ताल की, अफसरों से प्यासे बुंदेलखंड की हकीकत पूछी। आज लखनऊ में योगी ने गर्मी में प्यासे बुंदेलखंड की परेशानी का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि यूपी में अब कोई भी इलाका पानी के लिए नहीं तड़पेगा। मैं भी हाल ही में गया था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के कई गांव हैं जहां पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। यद्यपि बुंदेलखंड पैकेज देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की समस्या का समाधान काफी हद तक किया है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को कि वास्तव में ग्राउंड वाटर का उपयोग कम से कम हम करें। जो हमारे पास सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर के माध्यम से हम पेयजल की समस्या का समाधान करें। ये तस्वीर याद होगी आपको, उस वक्त की है जब सीएम योगी ने अचानक लखनऊ सचिवालय में छापा मार दिया था। दफ्तर के अंदर पसरी गंदगी देखकर योगी अफसरों पर भड़क गए। योगी का ये अंदाज देख पूरी कैबिनेट एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने, अफसरों ने हाथों में झाड़ू उठा ली। योगी की हनक का असर ये हुआ कि शहरों में सड़कें चमकने लगी।
उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की सूरत बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सरकार बनने के 37 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री की छवि एक सख्त प्रशासक, एक हार्ड टास्क मास्टर की बन चुकी है। उनके एक्शन में किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इमेज को कुछ लोग बट्टा लगा रहे हैं। इनमें बीजेपी सांसद और बीजेपी के विधायक तक शामिल हैं। भगवा ब्रिगेड से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हैं। कैसे ये लोग अपनी करनी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बदनाम कर रहे हैं, आप खुद देखिए। किरदार नंबर 1, सांसद सहारनपुर। बिना इजाजत शोभा यात्रा, एसएसपी के घर तोड़ फोड़। कप्तान को घर के अंदर घुसने नहीं देना है। ऊपर से ऑर्डर आ जाए जाने के। किरदार नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। बेकाबू भगवा ब्रिगेड, थाने से राइफल छीनी, पुलिसकर्मियों पर हमला किया। किरदार नंबर 3, ताजमहल आगरा। भगवा ब्रिगेड का हंगामा, भगवा स्कार्फ उतरवाने पर बवाल। दुपट्टा डाल के, रामनामी दुपट्टा डाल करके ताजमहल देखने आई थी, उसके दुपट्टे को उतरवा दिया गया और यह हिंदू समाज का अपमान है। किरदार नंबर 4, शाहजहांपुर। बीजेपी नेता की हिमाकत, थानेदार को चूड़ियां पहना। किरदार नंबर 5, बरेली। बीजेपी एमएलए का वीडियो वायरल, टोल प्लाजा पर मारपीट। किरदार नंबर 6, मथुरा। एसएसपी से उलझा बीजेपी नेता, थाने पर समर्थकों का हंगामा। यूपी से गुंडा राज बिठाने का संकल्प लेने वाली नई योगी सरकार के चाल चरित्र को पलीता लगाने वाले किरदार हैं ये। 15 साल बाद यूपी में बीजेपी की सरकार क्या बनी? इन चेहरों की इतनी हिमाकत हो गई कि ये कानून को बेमानी कर मनमर्जी पर उतर आए। आगरा से सहारनपुर तक और मथुरा से महोबा तक ये उस भगवा ब्रिगेड की तस्वीर है जिसे ना योगी के हंटर का डर है, न उनकी हिदायत का असर। सीएम योगी की इमेज को पलीता लगाने वालों में, मुख्यमंत्री के नाम को बदनाम करने वालों में पहले आरोपी हैं सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल। वो सांसद जिन्हें न कानून का डर है, न वर्दी वालों की परवाह है। ये खुलेआम समर्थकों के बीच जिले के एसएसपी को ही चैलेंज करते हैं। एसएसपी नहीं एंटर करेगा इसमें। अब एसएसपी को यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। ये तेवर तब हैं जब सांसद पर आरोप है कि उनकी वजह से सहारनपुर के हालात बिगड़े। इनकी वजह से सहारनपुर की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। सांसद ने खुद को सरकार समझ लिया। न शोभा यात्रा के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी समझी, न पुलिस की हिदायत को कोई तवज्जो दी। जिस शोभा यात्रा की वजह से सहारनपुर में पहले भी तनाव हो चुका था, उस यात्रा पर सांसद अड़ गए, जिसका नतीजा इस पथराव की शक्ल में सामने आया। आरोप है कि पथराव के बाद तनावपूर्ण हालात सांसद की करनी का ही नतीजा थे। सीधे अपने समर्थकों के साथ एसएसपी के घर पर इन्होंने धावा बोल दिया। सांसद और उनके समर्थकों की इस कारस्तानी के वक्त एसएसपी का परिवार घर पर ही मौजूद था। सरकारी आवास में पत्नी थी, बच्चे थे, जो एक पुलिस ऑफिसर के घर खुलेआम उपद्रव देखकर डर गए। स्वाभाविक सी बात है, जब इतनी संख्या में अगर अचानक लोग आ जाएं तो थोड़ा सा बच्चों का हतप्रभ रह जाना स्वाभाविक है और थोड़ा सा अजीब तो था। हालांकि बाद में थोड़ी देर बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ कोई इशू है जिसको लेके लोग इकट्ठा हैं, तो देवर नॉर्मल। सूबे का एक एसएसपी अपने घर पर हमले के बाद अपने बीवी बच्चों का खौफ कैसे बयां कर रहा है, आपने देखा। लेकिन सांसद को इससे कोई मतलब नहीं। उल्टे अपनी मौजूदगी में समर्थकों की इस कारस्तानी को गलत बताने के बजाय वो एसएसपी पर ही तोहमत लगा रहे हैं। एसएसपी वहां मौके पर पहुंचे, उनसे स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। उल्टा वो और उनकी फोर्स वहां से भागे हैं। ये टैक्टिक है विषय से सबकी अटेंशन डाइवर्ट करने को और कहीं ना कहीं वो स्पाइस ऐड करने का। हमारी शोभा यात्रा क्यों रोकी गई है
और रोककर हम पर जानलेवा हमला क्यों हुआ है, और जब ये हुआ है उसके बाद आप वहां से भागे क्यों। सहारनपुर की असलियत जो हो, आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके सबसे अहम किरदार सांसद राघव लखनपाल थे। एसएसपी के घर सांसद की मौजूदगी में तोड़फोड़, गाली गलौज और नारेबाजी होती रही, लेकिन सांसद ने अपने समर्थकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शायद सांसद ने समझ लिया कि सूबे का निजाम बदला है, योगी सरकार बनी है, इसलिए बीजेपी सांसद को अपनी निजामत चलाने का पूरा हक है। यहीं पर उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे। ये जो सामने हमको नेम प्लेट दिखाई दे रही है, इसको तोड़ दिया था। ये नई नेम प्लेट लगाई गई है एसएसपी लव कुमार के नाम की। ये सामने हमको जो खंभा नजर आ रहा है बिजली का, इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसको भी तोड़ दिया गया था, वो भी नए सिरे से लगाया गया है। यहाँ पर भी सब सारे उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ से भीतर की ओर प्रवेश करते हुए आप यहीं थे जब ये उपद्रवी सब आए? आप यहीं पर क्या किया उन लोगों ने यहाँ पर? गाली गलौज दी साहब। सर जी भी यहीं मौजूद थे? हाँ मौजूद थे साहब। उसकी मौजूदगी में सब हो रहा है? हाँ जी, मौजूदगी में था। वो किसी को रोक नहीं रहे थे? ना। क्या भड़का रहे थे? क्या कह रहे थे? और करो भाई जी, नारेबाजी चली, पुलिस मुर्दाबाद है ये। सांसद भूल गए कि एक तरफ फायर ब्रांड सीएम सूबे की सूरत बदलने में लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आदित्यनाथ की इमेज को बीजेपी से जुड़े लोग ही बदनाम कर रहे हैं? सूबे के उप मुख्यमंत्री इसे भूल चूक मानते हैं। आप सब मित्र लोग हो, कुछ ज्यादा उठा दे रहे हो, और कोई भाजपा का कार्यकर्ता इस संस्कार का, इस विचार का नहीं है। अगर कहीं किसी से कोई ऐसी गलती भूल चूक हुई होगी, देखेंगे। बेशक सरकार इसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की नादानी मान रही हो, लेकिन हाल फिलहाल में भगवा ब्रिगेड के कारनामे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। सहारनपुर से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। सवाल सिर्फ सहारनपुर के सांसद का नहीं है। बीजेपी के कई दूसरे सांसद और विधायक हैं जो अपने कारनामों से योगी आदित्यनाथ की इमेज खराब करने में लगे हैं। इन लोगों पर सत्ता का ऐसा गुमान सवार है कि ये कानून और पुलिस को बेमानी समझने लगे हैं। कोई सांसद लाल बत्ती हटाकर हूटर बजाता हुआ घूमता है, तो कोई विधायक टोल प्लाजा पर मारपीट करता है। कुछ लोगों का हिंदुत्व इस कदर उबाल मारने लगा है कि सड़कों पर आगजनी और थाने पर हमले जैसी घटनाएं तक करने से बाज नहीं आ रहे। जनता के प्रति संवेदनशील सरकार है, तो प्रशासन को भी जनता के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री जितनी तेजी से सरकार और सत्ता की रिवायत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा संकल्प दिखा रहे हैं, उससे उलट हरदोई के बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने अपने ही तेवर दिखा दिए। वीआईपी कल्चर वाले लाल मुकुट को तो गाड़ी से उतरवा दिया, लेकिन हूटर बजाकर वीआईपी होने की मुनादी करने लगे। सांसद के काफिले की 5 गाड़ियां हूटर बजाते हुए सड़कों पर कूच करने लगी। ये वो सांसद हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद साहब 3 दिन पहले ही लाल बत्ती कल्चर खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले की तारीफ कर चुके हैं। सूबे में सरकार बनते ही कितनी बेकाबू हो गई है भगवा ब्रिगेड, उसकी 2 तस्वीरें और देखिए। 22 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आ गई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। गिरफ्तार लोगों पर लूट और जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ, तो शाम होते होते भगवा ब्रिगेड बेलगाम हो गई। सदर बाजार थाने के बाहर बीएचपी और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हो गए। इन लोगों ने हवालात में बंद कार्यकर्ताओं को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस ने खदेड़ा तो माहौल ही बदल गया। सदर बाजार थाना मानिए जंग का मैदान बन गया। देखते ही देखते फतेहपुर सीकरी सुलगने लगा। भगवा ब्रिगेड को न पुलिस का डर, न कानून की फिक्र। पुलिस ने लाठियां चलाई तो कार्यकर्ताओं ने दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और बाइक को आग लगा दी। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पर मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग मौजूद था, उनको वहाँ से दूर भगाया गया। भागते वक्त उन्होंने एक पुलिसकर्मी थी उन पर हमला किया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताज नगरी आगरा में हिंदुत्व के ठेकेदारों ने एक भगवा दुपट्टा उतरवाने पर जमकर कोहराम किया, बखेड़ा खड़ा कर दिया कि क्या ताजमहल दीदार करने वाले राम नामी दुपट्टा पहनकर अंदर नहीं जा सकते। इस बखेड़े से जुड़ी हैं ये तस्वीरें। एक में विदेशी मॉडल के गले से भगवा दुपट्टा उतरवाया गया,
तो दूसरी तरफ विरोध में भगवा ब्रिगेड सड़कों पर आ गई। ताज नगरी की सड़क पर ओम मंत्र वाले भगवा झंडे लहराने लगे और बीच सड़क पर धरना शुरू हो गया। 2017 के सुपर मॉडल इंटरनेशनल इवेंट के तहत 34 देशों से आई विदेशी मॉडल्स आगरा आई थी। इन्हीं मॉडल्स में से एक ने अपने गले में राम नामी भगवा दुपट्टा पहना हुआ था, जिसे गाइड्स ने उतरवा दिया। मामले को ऐसा रंग दिया गया कि दुपट्टा हटाने से हिंदुत्व का अपमान हो गया। इस हंगामे के बाद प्रशासन की बोलती बंद हो गई। हंगामा करने वालों ने प्रशासन को ताकीद दी कि सूबे में उनकी सत्ता है, लिहाजा ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। एक अदने से जिला स्तरीय नेता की गुंडागर्दी देखिए कि वो सीधे थाने पहुंचा और थानेदार को चूड़ियां पहनाने की कोशिश करने लगा। थानेदार का कसूर बताया गया कि उसने खेत में जबरन फसल कटवाने में मदद की। इस बात पर बीजेपी नेता का दिमाग इतना गर्म हो गया कि आओ देखा न ताओ सीधे पहुंच गए थाने और कोतवाल को चूड़ियां पहनाने की गुस्ताखी कर डाली। इससे पहले भी बीजेपी नेता का कोतवाल को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो आ चुका है। बरेली में बीजेपी विधायक राकेश राठौर की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। विधायक को नागवार गुजरा कि टोल कर्मी ने टोल के पैसे कैसे मांग लिए। ये भी नहीं सोचा कि फतेहगंज का टोल प्लाजा कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा है। बीजेपी विधायक पर सत्ता का ऐसा नशा सवार था कि उसने गाड़ी से उतरकर टोल कर्मी को थप्पड़ मारा और फिर चलते बने। पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिन पर नजर रखनी होगी योगी आदित्यनाथ को भी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई शख्स अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ट्रिपल तलाक देगा? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान सड़क पर जाती हुई पत्नी को रोककर उसे तलाक दे? क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई आरोपी भरी अदालत में जज के सामने अपनी पत्नी को तलाक सुना दे? चिट्ठी से तलाक, व्हाट्सएप पर तलाक, फोन पर तलाक। आज हम आपको ट्रिपल तलाक की ऐसी हैरान करने वाली कहानियां दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सोचने को मजबूर होंगे, ये तलाक है या मजाक। कोई बात नहीं करे, मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। गुजारा भत्ता भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए। बेटी पैदा करने पर मुझे तलाक दी गई है क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। अब्बू ने जल्दी से मुझे फोन दे दिया और उन्होंने मुझसे गाली गलौज करके कि हमारे घर गुंडे भेजती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे एकदम एक सांस में ही 3 तलाक कह दिया। वो बोलते हैं कि मेरे अब्बा को कि मैंने चिट्ठी फेंक दिया हूँ, वो पढ़ लो, उसमें मेरा फैसला लिखा है। जा रहे थे काम पे, वो आ रहे थे पीछे से, हमें रोक के कह रहे हैं हम शादी करने जा रहे हैं, तो मैं तीनों मर्द कहेंगे चले गए, तीनों सड़क पे छोड़ के भागे और लगातार मुझे व्हाट्सएप पे धमकी देते हैं मैं डाइवोर्स दे दूंगा तलाक की। तलाक 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 और एक ही झटके में सब कुछ खत्म। मर्दों की दुनिया में औरत की जिंदगी को कैसे जहन्नुम बना दिया जाता है, चंद सेकंड के अंदर कैसे औरत के पूरे वजूद का मजाक बनाकर रख दिया जाता है, इसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। चेहरे अलग अलग हैं, शहर भी अलग अलग है, लेकिन दर्द और कसक की दास्तान बिल्कुल एक जैसी। किसी को फोन पर तलाक दे दिया गया, किसी को व्हाट्सएप पर, किसी को सड़क पर रोककर तलाक कह दिया, तो किसी को बर्थडे पर मिली तलाक की जहरीली सौगात। अब तड़पती रहे ताजिंदगी, बिलखती रहे सारियों, करती रहे फरियादें, मांगती रहे रहम की भीख। इस पत्थर दिल दुनिया में दर दर की ठोकरें खाना ही शायद इनकी किस्मत है। तपती हुई धरती पर कटे पेड़ सी औंधी पड़ी है एक औरत और आसपास लगा है तमाशबीनों का मजमा। ट्रिपल तलाक के दंश की ये कलेजा चीर देने वाली तस्वीर है। काले लिबास में लिपटी इस महिला को सहारा देकर उठा तो लिया गया, लेकिन जिंदगी की ठोकरों ने इसे इस कदर बेसहारा बना दिया है कि इसके पास दर्द
और आंसुओं के सिवा अब कुछ नहीं बचा। हमारा मुकदमा 10 साल चला था, इतना दिनों से हम परेशान थे। हमारे घर वाले शादी दूसरी करवा दिए, वो तलाक दे दिए, ये तलाक दिए, चुपके से सब लोग शादी कर लिए, सारे लोग तलाक दे दिए। हमको गुजारा भत्ता कुछ भी नहीं मिल रहा, हमको गुजारा भत्ता भी नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए। सुल्तानपुर के एसपी की चौखट पर पड़ी इंसाफ की गुहार लगाती नसरीन के साथ बार बार धोखा हुआ, बार बार फरेब हुआ। करीब 12 साल पहले हसीब खान नाम के एक शख्स के साथ उसकी शादी हुई। कुछ ही दिनों में शौहर ने तलाक देकर पल्ला झाड़ लिया। गुजारा भत्ते के लिए नसरीन अदालत पहुंची, तारीख पर तारीख मिलती रही। इस बीच गुजारे की रकम न देनी पड़े, इसके लिए नसरीन के शौहर ने साजिश करके 2014 में उसका निकाह जाकिर नाम के शख्स से करा दिया। लेकिन चंद रोज पहले ही सऊदी में रहने वाले जाकिर ने भी फोन पर नसरीन को तलाक दे दिया। अब तो यह है कि हर तरफ से ठुकराई गई बेबस नसरीन को ससुराल वालों की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं। 21 तारीख को सऊदी से निकल करके कहीं भाग गए, उनके घर वाले तीसरी शादी कहीं करवा दिए और हमारे घर वाले दोनों लोग मिल करके कह रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा उठवा लेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो, हमारा कुछ नहीं कर पाओगी। जब चाहा किसी के साथ खूंटे से बांध दिया, जब चाहा 3 तलाक कहकर जिंदगी से बेदखल कर दिया। सुल्तानपुर की नसरीन भी ऐसी ही बेहिसाब औरतों की फहरिस्त में शुमार हो चुकी है, जिन्हें ट्रिपल तलाक ने कहीं का नहीं छोड़ा। हाथों में शादी का कार्ड और आंखों में आंसू लिए बैठी इस बदनसीब लड़की के साथ जो हुआ वो सुनकर आप कांप उठेंगे। शादी के बाद ससुराल में कुछ इस तरह टॉर्चर सहती थी सुमैना। उसके बाद भी रिश्ते निभाने की कोशिश करती रही, लेकिन एक रोज सुमैना के शौहर ने उसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया, तलाक तलाक तलाक, वो भी ये कहते हुए कि ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है। घर का काम कर रहे थे, वैसे ही बाहर आया था मैं हमारे मम्मी ट्रीटमेंट के लेवल के घर लाए थे। उसके बाद सिर्फ कोई बात नहीं करे, मेरे को हमारे फैमिली को पूरों को ब्लॉक कर दिए और मेरे को सिर्फ 1 महीने के बाद व्हाट्सएप पे तलाक आया। माँ बाप ने बड़े अरमानों से सुमैना शारफी की शादी दुबई में रहने वाले ओवैस तालिब के साथ की थी। दहेज में मोटी रकम भी थी, लेकिन ससुराल में सुमैना को बुरी तरह मारा पीटा जाने लगा। सारी जुल्म जातियां खामोशी से सहती रही सुमैना, लेकिन इसके बावजूद उसके शौहर ने इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ ही जिंदगी भर का जख्म दे दिया। तलाक तलाक तलाक, ये मेरा फैसला है, किसको लाती जिसको बताती सबको बोलना है बोल दे। किसका बाप क्या करता, मैं भी अब मेरी बात नहीं बदलूंगा। यही चाह रही थी ना तू, ले दे दिया तुझे तेरा बर्थडे गिफ्ट। ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिला कि सुमैना की जिंदगी अंधेरों में गुम हो गई। काफी कोशिशों के बाद हैदराबाद के सनातन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। सुमैना की मांग है कि बर्थडे गिफ्ट बताकर 3 तलाक देने वाले उसके शौहर को सख्त से सख्त सजा मिले।